डियर फ्रेंड्स, आज से 3 महीने पहले आपने वीडियोस की शुरुआत की थी और आज जो है आप एक जैसे नहीं, पहले जैसे नहीं, आज आपने बहुत सी चीज़ें सीख लिया है। आज हम प्रोग्रेस को अपनी सेलिब्रेट करेंगे, नेक्स्ट लेवल की तैयारी करेंगे कि हम किस तरीके से अगले वीडियोस को सीखें। तो आज की जो ये वीडियो है, इसको सीखने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मेहनत करना होगा, समझना होगा और फिर अगले वीडियो के लिए आपको तैयार करना होगा, आपको कमेंट करना होगा कि किस तरीके की वीडियो आपको चाहिए, तो उस तरीके की वीडियो मैं आपको डालूंगा। तो देखिए, सबसे पहले टाइटल है कॉमन मिस्टेक एंड स्लाइड ग्रामर अवेयरनेस। कॉमन मिस्टेक जो होती है और हल्का फुल्का ग्रामर की अवेयरनेस को आज हम इसमें सीखेंगे। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंट स्पीकिंग सीखेंगे, बिगनर्स फ्रेंडली ये होगा। तो इसमें पार्ट 1 जो है मिस्टेक 1 जो होता है रॉन्ग वर्ब फॉर्म्स। हम बिगनर्स ऑफन फॉरगेट वर्ब फॉर्म्स, अक्सर वो फॉर्म को भूल जाते हैं। आई गो स्कूल होता है तो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे होता है, यस्टरडे के साथ वेंट लगता है। आई एम गो टू स्कूल टुमारो नहीं होता है, आई विल गो टू स्कूल टुमारो होता है। रूल पास्ट होता है, यूज पास्ट फॉर्म। फ्यूचर के लिए यूज विल और गोइंग का प्रयोग किया जाता है, सॉरी विल या गोइंग टू का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, मिस्टेक 2 होता है फॉर गेटिंग बी। अक्सर हम लोग फॉर बी को फॉरगेट कर देते हैं, बी माने इज एम आर का हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। जैसे आई हैप्पी नहीं होता है, आई एम हैप्पी होता है। जैसे आपको ध्यान के लिए मैं बता दूं आपको, ये जो बी फॉर्म है, ये जो बी फॉर्म है ना, ये बी है, ये इसी का इज और एम और आर इसी का फॉर्म है। तो इसको प्रयोग करने के लिए क्या होता है, इसी को हम आज यहां सीखेंगे कि किस तरीके से इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले देखिए, आई हैप्पी नहीं होता है, आई एम हैप्पी होता है, इसमें एम का प्रयोग होता है। ही टीचर नहीं होता है, ही इज अ टीचर होता है। टिप, यूज बी वर्ब्स टू डिस्क्राइब पीपुल, प्लेस एंड फीलिंग्स। अब जो है हमें टू का जो वर्ब का बी वर्ब का प्रयोग करना होता है। बी वर्ब मीन्स जो बी वर्ब का मतलब ये होता है कि ये इज एम आर, ठीक ना, इसका अर्थ ये होता है, आप ध्यान में रखिए इसको। चलिए मिस्टेक 3 देखते हैं। इनकरेक्ट क्वेश्चन जो होता है, यू विल क्रिकेट नहीं, डू यू लाइक क्रिकेट होता है, सॉरी यू लाइक क्रिकेट तो डू यू लाइक क्रिकेट होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सी प्ले फुटबॉल, तो ये क्वेश्चन है तो सी प्ले फुटबॉल नहीं होता, डज सी प्ले फुटबॉल होता है, ये क्वेश्चन वाला मिस्टेक है। टिप्स, यूज डू डज फॉर प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चन, डू डज का प्रयोग किया जाता है सिंपल प्रेजेंट के लिए। और 3 देख लीजिए, मिस्टेक 4 करते हैं, फॉरगेटिंग बिकॉज फॉर रीजन। हम जो है बिकॉज को भूल जाते हैं। जैसे आई लाइक इंग्लिश इट इज यूजफुल, देखिए आई लाइक इंग्लिश बिकॉज इट इज यूजफुल है ना, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, बिकॉज इट इज यूजफुल। देखिए आई प्ले क्रिकेट फन, ये नहीं होता है, आई प्ले क्रिकेट बिकॉज इट इज फन। नेक्स्ट एक्टिव, बिकॉज कनेक्ट्स योर आइडियाज नेचुरली, बिकॉज को से आइडियाज नेचुरली कनेक्ट हो जाते हैं। और भी बहुत से सेंटेंस हैं, आप यहाँ पे थोड़े थोड़े सेंटेंस को सीखिए। आगे देखिए, मिस्टेक 5 है नॉट लिंकिंग सेंटेंस। जो आप सेंटेंस लिंक नहीं करते हैं उसके बारे में है। बिगनर्स ऑफन स्पीक्स आइसोलेटेड सेंटेंसेस, अलग अलग सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आई वेक अप एट 6 AM, आई ब्रश टीथ, आई गो टू स्कूल। इसको ऐसे करेंगे, आई वेक अप एट 6 AM, ब्रश माई टीथ। अब यहाँ पे आई बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, तो ब्रश माई टीथ एंड गो टू स्कूल, यहाँ आई गो टू स्कूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। टिप, यूज एंड देन बट टू कनेक्ट आइडियाज। देखिए, यूज एंड को करना है, देन को करना है, बट को करना है आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्या है गाइड स्पीकिंग प्रैक्टिस जो होता है, ये देख लीजिए। प्रैक्टिस करेक्ट मिस्टेक्स, प्रैक्टिस करते हैं करेक्ट मिस्टेक को। आई गो स्कूल यस्टरडे, ये देखिए ध्यान होता है, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ये वाला सही होता है, ये नहीं है बल्कि ये पोर्शन सही होता है। फिर उसके बाद आई हैप्पी लर्निंग इंग्लिश, आई एम हैप्पी लर्निंग इंग्लिश, ये वाला सही है। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, डू यू प्ले क्रिकेट होता है। आई प्ले क्रिकेट फन, आई प्ले क्रिकेट बिकॉज इट इज फन, ये वाला सही है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, आपको हमेशा याद रखना होगा। नेक्स्ट है आई वेक अप एट 6 AM, आई ईट ब्रेकफास्ट। यहाँ देखिए, आई वेक अप एट 6 AM एंड ईट ब्रेकफास्ट यहाँ पे है, कभी कभी टेक ब्रेकफास्ट भी बोला जाता है। स्पीक 5 to 6 सेंटेंस कंटिन्यूअसली यूजिंग दिस करेक्शन,
इन करेक्शन को प्रयोग करने के लिए आप जो है 5 से 6 सेंटेंस बोलिए। पॉज द वीडियो एंड प्रैक्टिस नाउ, वीडियो को रोक दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। फाइनल टिप्स फॉर कॉन्फिडेंस स्पीकिंग, ये आपके लिए फाइनल टिप्स है। देखिएगा, स्पीक ऑर्गेनाइज सेंटेंसेस, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ऑर्गेनाइज करके बोलिए। यूज बिकॉज फॉर रीजन, यूज एम इज आर करेक्टली, कनेक्ट आइडियाज विद एंड देन बट, स्पीक स्लोली फर्स्ट देन इंक्रीज स्पीड। पहले आप धीमे बोलिए, फिर उसके बाद स्पीड को बढ़ाइए। रिमेंबर, स्ट्रक्चर फर्स्ट, ग्रामर लेटर। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर सीखना है कि कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस पहले वर्ड में किस वर्ड को पहले लाना है, वही उसी को स्ट्रक्चर कहते हैं। आपको मैं कांग्रेचुलेशन दे रहा हूं कि आपने ये जो है 30 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं और इंग्लिश विदाउट फियर बिगिनर सीरीज को आपने प्रयोग कर लिया है और अब आगे के लिए भी तैयार रहिए। आगे मैं कुछ सेंटेंसेस, जो पर्टिकुलर सेंटेंस होते हैं जो आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं लेकिन वो सेंटेंस आप बोल नहीं पाते हैं, उन सेंटेंसेस के बारे में बात करूंगा। इसलिए आगे की वीडियोस पाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे जो है सेंटेंसेस के बारे में पता लगने लग जाए, ताकि आप उससे अवेयर हो जाए कि कौन सा सेंटेंस किस तरह बोला जाता है। कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर रूल्स होते हैं और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, वो देखने में थोड़ा और लगते हैं, अर्थात जो ट्रांसलेशन के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगते हैं, हिंदी इंग्लिश के लिए थोड़ा मुश्किल लगते हैं। तो उन सेंटेंसेस को मैंने बड़े आसान वे में लिखा है, आप उसको सीखिएगा, देखिएगा और जो है सीख करके आप लोगों के सामने अपने एक्सप्रेशन दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपने 30 वीडियोस के कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियोस के लिए तैयार रहिए।